फाइंड ऑल द नंबर डिसएपियर इन द एरे। सो इसमें क्या है, हमें तो एरे दिया हुआ है और उसका जो एरे के अंदर जो भी नंबर्स होंगे वो 1 से लेके n तक होना चाहिए, और n साइज ऑफ द एरे है, तो 1 से लेके n भी इंक्लूडेड वही रेंज है नंबर्स का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 1 है, और लेकिन हमारा रेंज क्या था, n से था, और n क्या है, 2 है, तो मतलब 2 भी होना चाहिए, लेकिन 2 एरे में नहीं था, तो हमें 2 रिटर्न करना है। तो जो मिसिंग नंबर्स है हमें उसे रिटर्न करना है, और इसे हमें एन टाइम पर ऑब्जर्व करना है और बिना स्पेस यूज किए हुए। क्या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये वाला है। तो इसमें क्या है कि हम एक तो बिना जो, अगर हमें एन टाइम काउंटिंग करना है और बिना स्पेस यूज किए, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें तो पता है कि हम क्या है, इसी एरे को इटरेट करेंगे। ठीक है, और जो भी हमें, जैसे कि यहाँ पे 4 वेरिएबल मिला, तो पहला इंडेक्स है 4, तो हम क्या करेंगे, इसका 4 इंडेक्स मतलब जो 4 नंबर है उसका राइट प्लेस कहाँ होगा, और मतलब 4 - 1 पे होगा, क्योंकि हम लोग जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज हो रही है, तो उसका तो राइट प्लेस कहाँ पे होगा इंडेक्स के हिसाब से, 4 - 1 मतलब यहाँ पे 3 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पे जो भी नंबर है उसको उसको क्या कर देंगे, हम लोग नेगेटिव कर देंगे, तो -7 हम लोग स्टोर कर देंगे। वैसे ही हम 1 में जाएंगे, 1 में क्या है, 3 है, 3 का राइट प्लेस क्या होगा, 2 इंडेक्स पे होगा, तो हम उसको माइनस से स्टोर कर, -2 कर देंगे उसको, मतलब माइनस स्टोर कर देंगे। और वैसे ही वैसे 2 होगा, तो 2 का राइट प्लेस क्या है, 2 का राइट प्लेस है 2 - 1, वो इसको भी माइनस कर दिया हमने। वैसे ही 3 में क्या आएगा, इंडेक्स में 7 आएगा, तो 7 का राइट प्लेस क्या है, 7 - 1 जो है 6, तो इसको भी माइनस कर दिया। 8 का क्या है, 8 - 1 जो है 7 इंडेक्स पे, तो -1 कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या आया, 2 आया, 2 तो ऑलरेडी माइनस में था, तो 2 माइनस मतलब 1 इंडेक्स माइनस में है। उसके बाद 3 है, तो 3 का क्या है, 3 - 2, 2 आया, 2 इंडेक्स ऑलरेडी माइनस में है। फिर क्या आया हमारा, 1 आया, तो 1 माइनस, तो -1 करेंगे तो 0 इंडेक्स, तो वो भी उसको भी माइनस कर देंगे, -4 कर देंगे। तो इससे अब क्या हुआ, जो भी, अब हम लोग फिर से लूप चलाएंगे और जो भी नंबर माइनस नहीं है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जो भी इंडेक्स, तो जैसे कि ये 4th इंडेक्स है, तो इसका इंडेक्स पे कौन सा राइट नंबर क्या होगा, 4 + 1, और 5 वाला इंडेक्स क्या होगा, 5 + 1, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 5 और 6 रिटर्न कर देंगे। और देखिए वही हमारा मिसिंग था। तो हम इसको, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसको कोड करते हैं, आई होप वी कैन, तो इसे कोड करके देखते हैं। तो इंट साइज ले लेंगे पहले, फिर क्या है, हम लोग लूप लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग पहले इंडेक्स ले लेते हैं। तो इंडेक्स क्या होगा हमारा, जो भी हमारा नम्स ऑफ आई है -1, फिर वही इंडेक्स पे -1 हमें करना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या हो सकता है, कोई कोई केसेस हो सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे -1 कर दिया था। अब हम लोग फिर से आएंगे तो क्या होगा, अब -3 -1 करेंगे तो -4 इंडेक्स आएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका क्या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब इसके पास पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो हम लोग इसलिए ABS कर देंगे इसका, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा इसका, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ, अगर वो अपडेट नहीं है, जब जो नम्स ऑफ आई है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो अगर पॉजिटिव है तभी हम लोग उसको अपडेट करेंगे, मतलब अगर वो ऑलरेडी अपडेटेड है तो फिर से अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो है, तो उसको क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू, तो माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, और बस हो गया। फिर हम लोग वेक्टर एक तो आंसर बनाते हैं, और उसमें फिर से लूप लगाएंगे, और जो भी पॉजिटिव है हम वो सबके को आंसर में डाल देंगे। सो इफ नम्स ऑफ आई अगर >0, अगर वो पॉजिटिव है तो हम आंसर में पुश कर देंगे i+1, क्योंकि उसका राइट जो इंडेक्स है, जो उसका i+1 उसका राइट नंबर होगा, और बस रिटर्न कर देंगे आंसर को, तो हो जाएगा। तो यही है। तो ये एक इस वे से तो इससे तो हो जाएगा, तो जो राइट इंडेक्स था। ओके, अगर नंबर जो भी है >0 है, ओके,
आई थिंक -1 हम अगर इंटू कर देंगे तो आंसर वेक्टर आंसर आंसर डॉट y प्लस 1। जो भी इंडेक्स है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स है ना, हम तो जो भी हमारा इंडेक्स है उस इंडेक्स पे माइनस करना है। ये -1 में इंटू करेंगे तो भी चलेगा, या माइनस से लिख दो, सेम ही है। तो इट डज वर्क। तो यही है इसका टाइम कंप्लीट क्या होगा, बस एन टाइम जा रहे हैं हम लोग, बस हो गया। तो हम यहाँ पे एन टाइम जा रहे हैं और बस, तो एन टाइम कंप्लीट और स्पेस तो हम यूज़ नहीं कर रहे, ये तो बस रिटर्न करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। दैट्स ऑल।